दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर आप आईडीबीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आईडीबीआई बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों को आईडीबीआई बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए। आप ब्रांच में जाकर के इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं महज 10 मिनट के अंदर अंदर, अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और आईडीबीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। इसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपने कस्टमर से काफी अच्छा बर्ताव करते हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। आप जाते हो अगर इनके ब्रांच में कोई भी वर्क करवाने के लिए तो ऐसे केसेस में बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो मिनिमम बैलेंस में अगर आपका कहीं ग्रामीण लोकेशन पे अकाउंट्स है तो ऐसे केसेस में आपको 1000 रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आपका रूरल में अकाउंट्स है तो ऐसे केसेस में आप लोग को 25 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आपका अकाउंट सेमी अर्बन में है तो ऐसे केसेस में आपको 5000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आपका अकाउंट जो है वो मेट्रो सिटी और अर्बन में है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो जितना भी आप शॉर्टफॉल करते हो यानी कि जितना भी आपका कम मिनिमम बैलेंस आता है उस कम मिनिमम बैलेंस के ऊपर 6% यानी कि उसका 6% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होता है। मान लो आपका 1000 रुपए कम हो गया है, मान लो आपको 5000 रुपए मेंटेन करके चलना है, आपका सेमी अर्बन में अकाउंट्स है और आपको 5000 रुपए मेंटेन करके चलना है और आपने ओनली 1000 रुपए मेंटेन नहीं किया तो 1000 का 6% आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितना आएगा उस पर प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होगा। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आईडीबीआई बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसका इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों से लिया जाता है। और अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर 220 रुपए प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करता है आईडीबीआई बैंक। अब इसके साथ साथ अगर आप पिन जनरेशन करवाते हैं और बाई पोस्ट मंगवाते हैं पिन तो ऐसे केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ऐसे केस में आप 6 बार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मंथली कर सकते हो और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर आप 6 बार से अधिक कर देते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी से आप 3 बार मंथली पैसे निकाल सकते हो यानी कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 3 बार कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से आप 5 बार मंथली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे किसी में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 8 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एटीएम कार्ड लिमिटेशंस की तो यहाँ पर 50,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो। इसके साथ साथ आप 50,000 रुपए ही ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा 10,000 रुपए आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हो पर डे। अब यहाँ पर अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर आईडीबीआई बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर मान लो आपका अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है और कभी भी भविष्य में आपका पासबुक गुम हो जाता है तो ऐसे केसेस में अगर आप नया पासबुक के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक का चार्जेस लिया जाता है। टोटल यहाँ पर आपको 118 रुपए देना होगा। यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर मंथली आप 5 बार इनके ब्रांच के थ्रू कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको 3 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा। मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर हम यहाँ पर कैश विड्रावल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी
चार्जेस देना होगा, यानी कि आप मंथली 3 बार ही इनके ब्रांच के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप 3 बार से अधिक पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर 25 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर ओटीपी मैसेज और इंपॉर्टेंट मैसेज काउंट नहीं होता है, जो भी आपका डेबिट और क्रेडिट का मैसेज होता है 5,000 रुपए के अधिक वही काउंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम ईसीएस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 10,000 रुपए तक ईसीएस चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अगर 10,000 रुपए से अधिक होता है तो ऐसे केसेस में आपका जो चार्जेस है वो 1,000 रुपीज तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना होगा। तो यही था आईडीबीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। वैसे आईडीबीआई बैंक काफी अच्छा बैंक है, आप इसमें अपना एक अकाउंट चूज कर सकते हैं, यानी कि ओपन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।